इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। अभिभावक सावधान, बच्चों को न दे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडियस, झोलाछाप डॉक्टरों से रहें दूर। आंगनबाड़ी केंद्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य 1 सप्ताह में करें पूरा, कलेक्टर। पहलवानों को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस अधीक्षक को सौंपा आवेदन। और न्याय के लिए सड़क पर उतरे सामाजिक संगठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के कुलांचल में बच्चों में लगातार बढ़ रही किडनी संबंधी बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और कल रात एक और बच्चे को नागपुर रेफर किया गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को जिला सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में सीईओ, जिला पंचायत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, डीन मेडिकल कॉलेज और ड्रग्स इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डॉक्टरों ने बताया कि कई परिजन बच्चों का इलाज झोलाछाप डॉक्टरों से करा रहे हैं, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि कोल्ड्रिफ टैबलेट और नेक्स्ट्रोडियस नामक दवा से बच्चों की किडनी पर खराब असर पड़ रहा है और इसी के कारण बच्चों की हालत लगातार बिगड़ रही है। इस पर कलेक्टर ने इन दवाओं के उपयोग पर जिले पर तुरंत रोक लगाते हुए झोलाछाप डॉक्टरों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिया। अभिभावकों से अपील है कि बिना विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कोई भी दवा न दें और संदिग्ध लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे। नहीं, पहले परासिया लेकर आए थे, परासिया से रिफर भी छिंदवाड़ा कर दिए, नागपुर रिफर कर। डॉक्टर साहब वो किडनी का ऑपरेशन बता रहा। सोमवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने समय सीमा लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और जिला समाधान ऑनलाइन के 3 गंभीर प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक में पीएम मातृत्व वंदना, जननी सुरक्षा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के लंबित मामलों का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण का 2 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने 372 आंगनबाड़ी केंद्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य को 1 सप्ताह में पूरा करने के लिए स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण जारी रखने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। चांद थाना अंतर्गत हिवरा जयसिंह ग्राम में विगत दिवस कुश्ती खेल समापन के बाद रेफरी बाबा मुसलमान ने माइक से खुलेआम छिंदवाड़ा के पहलवान शिवा और रोहित को अपशब्दों से मानहानि किया और जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा था और शिकायत चांद थाना प्रभारी को किया गया, किंतु कोई संतोषजनक कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, जिसके कारण कुश्ती से जुड़े खेल प्रेमी खिलाड़ी व पदाधिकारी ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करते हुए घटनाक्रम में अवगत कराया और सुरक्षा की मांग किए जाने का आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने समुचित सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरी माँ 90 साल की उम्र है, तबीयत खराब है, मैं जा नहीं सकता। खेतरी पहलवान उसको मारने की दम देते हैं, तू यहाँ दंगल में क्यों आया? मेरी माँ की अगर तबीयत खराब नहीं होती तो ऐसे रोहित शिवा जैसे गोली मार देता हूँ। हिवरा जयसिंह में अखाड़े का आयोजन हुआ था। इसमें हमारे कुश्ती संघ छिंदवाड़ा के पहलवान रोहित और शिवा दोनों ही वहाँ पार्टिसिपेट करने गए थे। वहाँ कोई रेफरी को बुलाया गया था जिसका नाम बाबा खान है। उसके द्वारा हमारे पहलवानों को धमकाया चमकाया गया और गोली मारने की, जान से मारने की धमकी दी गई। इसके लिए आज हम लोग ने यहाँ पर एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और उसको उचित कार्रवाई करने की मांग की। सोमवार को ओबीसी महासभा और अन्य सामाजिक संगठनों ने गुड्डी अंबाड़ की लापता अवनी उर्वशी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। अवनी को गुम हुए पूरे 78 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में सामाजिक लोग अंबेडकर चौक पर जुटे और रैली निकालते हुए कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां उन्होंने धरना दिया और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम करेंगे, हम करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अचानक इनके दिमाग को ऐसा क्या हो गया? कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति है जिनको ऐसा भड़का करके, बहला के लेकर के गया है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है वो पता नहीं चल पा रहा है पुलिस को भी। और ऐसा लगता है कि ये बाहरी गिरोह जो होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी वाले, अगर ये हुए तो पहले से पुलिस की क्या तैयारी रहती है ऐसे मामलों को लेकर के, कि अगर ऐसा मामला होता है तो ये लोग क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब इनको पहले से पता ही नहीं।
कि जिले में अगर ऐसे मामले होते हैं तो इसके लिए क्या किया जाए। तो अभी तक परेशान है, 80 दिन हो रहे हैं, अभी कुछ भी सुराग नहीं लग पा रहा है। वो लोग तो बहुत शातिर तरीके से लेके जा रहे हैं ना बच्चों को। ये पुलिस प्रशासन क्यों नहीं समझ पा रहा है कि इसका हल कैसे निकलेगा। दो नाबालिग बच्चियां अवनी वर्मा और आराध्या वर्मा जो कि गुड़ी अम्बाड़ा थाना क्षेत्र से गुम हुई है और 78 दिन हो गए हैं और अभी तक लापता है। इसको लेकर के हमने एसपी साहब महोदय से मुलाकात करने का हमारा ऐसा कार्यक्रम था, किंतु उपस्थित न होने के कारण सीएसपी महोदय से हमारी आज बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त हमको कराया है कि एक विशेष टीम गठित करके वो तत्काल जांच कराएंगे और 7 दिन का समय जो है हमने प्रशासन को दिया है। अगर इसके बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरे मध्य प्रदेश से लोग छिंदवाड़ा में इकट्ठे होंगे और जितनी भी बच्चियां गुम हो रही है उसको लेकर के एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। सोमवार को स्वाध्याय भवन में राष्ट्रीय ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका के 10वें पुष्प पर का मंगल विमोचन हुआ। इस अवसर पर भोपाल से पधारे ब्रह्मचारी राहुल जैन, डॉक्टर केसी जैन, अशोक वैभव, दीपक राज जैन सहित जिन शासन सेवक उपस्थित रहे। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता विगत 9 पुष्पों से निरंतर चल रही है। इस बार का विषय बाल बोध पाठशाला पर आधारित रखा गया है। विशेष बात यह है कि यह प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है। इसका उद्देश्य जैन दर्शन के क्रमिक अध्ययन और स्वाध्याय की रुचि को समाज के हर वर्ग में जागृत करना है। मैंने छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, कई बार क्या होता है कि हम समय साल की क्लास में बैठ जाते हैं लेकिन बालबोध का स्वाध्याय नहीं होता। तो हमारा क्रमिक स्वाध्याय न होने से हमें बातें समझ में उतनी व्यवस्थित नहीं आती। तो हमें क्रमिक स्वाध्याय के लिए प्रारंभ हुआ है उसको क्रमिक भरते जाएंगे तो हमारा बहुत पक्का हो जाएगा। इस चीज को जो विज्ञान वाटिका को चला रहे हैं, जो भी लोग चला रहे हैं, रिसर्च किया लोग, रिसर्च की डिग्री वगैरह, और उनका बहुत बहुत साधुवाद। उस तरीके के कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होना चाहिए। अभी अपने विपिन जी भाई सब चलाते हैं सतपथ, इतना बढ़िया कार्यक्रम होता है। हम ये करें कि उसमें थोड़ा सा नए तरीके से भी वो करते हैं और उस तरीके से बहुत लोग जुड़ते हैं। KBC की स्टाइल में वो सब चलेगा उनका कार्यक्रम, तो उसके साथ भी कितने गहन अध्ययन हो जाता है। रत्न साहब का कितना अच्छा होगा और समय साहब का सत्र। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ऐसी पवित्र भावना को लेकर हमारे आदरणीय भाई ऋषभ जी शास्त्री उस्मानपुर दिल्ली द्वारा विज्ञान वाटिका नाम से एक प्रश्नोत्तरी चालू की गई, जिसका ये 10वां पुष्प है। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन उस्मानपुर और अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी और अनेक ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय घर घर हो, ये मूल उद्देश्य था। इस बार बालबोध प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यह 10वां अंक प्रस्तुत है, जिसमें विकास जी शास्त्री, डॉक्टर शुद्धात्म जी जैन, हमारे शास्त्री जी संयोजक और तमाम हमारे जितने भी सहयोगी, उनका हृदय से आभार मानते हैं। जिले के थाना चांद के तहत ग्राम नीलकंठ खुर्द में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 12 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान मौके से 18,010 रुपए नगद राशि जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट के तहत अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रुपए की और दशहरा में
एक और स्पेशल छूट 21,000 रुपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। सोमवार को गोरैया स्थित अष्टविनायक 1 में दुर्गा मंदिर पंडाल में महिला मंडल द्वारा सामूहिक सुहागले का आयोजन किया गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर पंडाल में विशेष धार्मिक अनुष्ठान के तहत सामूहिक सुहागले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और अपने पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना की। शैलपुत्री माता मंदिर बुधवारी में वार्षिक स्थापना दिवस का आयोजन रविवार देर रात बड़ी धूमधाम से किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भक्तिभाव से पूजा अर्चना में सम्मिलित हुए। मंदिर समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। बुधवारी में भगवती प्रथम जागरण श्री शैलपुत्री माता मंदिर में माता जी की पाठोत्सव वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। भगवती शैलपुत्री अनेक प्रकार के रूप धारण करती हैं। आज से विगत 30 वर्षों पहले भगवती की यहाँ इस प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जो है ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई और तब से निरंतर हर वर्ष भगवती की आराधना पूजन करते हुए यह जो 30वां वर्ष है, इसमें बड़े सौभाग्य से भगवती की आराधना भक्त लोग करते हैं और माता रानी अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आरंभ इवेंट्स और जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा पूजा लॉज में राधा रानी गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को भी महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन थीम पर प्रतिभागियों ने जमकर गरबा किया। रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में सजे प्रतिभागियों ने जब महाराष्ट्रियन व साउथ इंडियन थीम पर गरबा नृत्य प्रस्तुत किया तो उपस्थित दर्शकों को तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ पल के लिए तो पूरा लॉज का नजारा देखने लग रहा था मानो हम छिंदवाड़ा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र या साउथ की थीम पर गरबा महोत्सव देख रहे हैं। दोनों ही स्टेट के परिधानों में सजे धजे प्रतिभागियों ने सज धज कर प्रस्तुतियां दी तो माहौल झूम उठा। डांडिया गीतों की धुन पर कलाकारों ने अपनी नृत्य कला में सभी का मन मोह लिया। दर्शकों ने भी नृत्य के इस शाम का भरपूर आनंद लिया और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।